हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज एम्बाइब नॉलेज नगेट्स। मैं हूं प्रीति जो लेके आती हूं आपके लिए अमेजिंग फैक्ट्स। बट थोड़ा सा मुझे आज कुछ फेवरिश जैसा लग रहा है। हियर आवर टुडेज फैक्ट इज ऑल्सो हाउ इज अ फीवर कॉज्ड। लेट्स सी। भाई, इन्फेक्शन तो हम सबको ही होता है। ये इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एनीथिंग एनीथिंग। So any infection enter in our blood, what happens, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही ये बैक्टीरिया या वायरस हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट करता है क्या करना, अपनी प्रतिक्रिया देना। व्हाट प्रतिक्रिया इट इज गोइंग टू गिव? WBC is going to release a chemical that is known as the interleukin first. So ये जो है इम्यून रिस्पांस स्टार्ट हो जाता है। और जो ये वायरस और बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शियस एजेंट जिसको हम पैथोजन भी कहते हैं, वो भी कुछ टॉक्सिन्स जो है वो ब्लड में रिलीज करते हैं। ऑल टुगेदर दीज आर नोन एज दी पायरोजन रिलीज। इसको हम क्या बोलते हैं? पायरोजन रिलीज। तो ये जब भी पायरोजेनेटिक एजेंट्स ब्लड में पहुंचते हैं, ये तुरंत हमारे हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ऑल्सो इट इज़ नोन एज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। तो ये हाइपोथैलेमस तुरंत ही बॉडी को जो है वो सिग्नल भेजता है कि भाई अब टेम्परेचर तो इंक्रीज कर लेना है, और बॉडी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करती है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? फीवर डेवलपमेंट। नॉर्मली हमारा टेम्परेचर कितना होता है? अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम फॉरेनहाइट में देखें तो 98.6 फॉरेनहाइट। सो जैसे ही ये टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फीवर। बट फायदा क्या है, मतलब बॉडी क्यों टेम्परेचर बढ़ाती है? जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को और इन्हांस कर देती है, और जो बैक्टीरिया या वायरस जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। डेफिनेटली देयर इज द नीड ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट ये उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर चेंज के लिए, और वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो फीवर इज एक्चुअली सिम्टम है कि आपकी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन हो गया है। नाउ हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, और बॉडी जो है वो अब लग जाती है बिल्कुल आपको उस इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाने के लिए। तो वही फीवर नथिंग बट द बिकॉज ऑफ दीज पायरोजेनिक एजेंट्स। हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल जो कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, और ये फीवर होता है। और यही फीवर हमारा एनहांस मीन्स ये WBC एंड ऑल इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो इंक्रीज कर देती है। तो बॉडी जो है वो कोप अप करता है इस तरह के इन्फेक्शन से। तो आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये हमें फीवर क्यों होता है। अच्छा, नाउ यू कैन सी हियर पायरोजेनेटिक एजेंट। अगर आपको बुखार हो जाता है तो व्हाट यू आर गोइंग टू ईट एज अ मेडिसिन। तो जो हम मेडिसिन खाते हैं जनरली हम पैरासीटामोल खाते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ गया। भाई मम्मी ने कहा कि फीवर हो गया है, आप पैरासीटामोल थोड़ा सा खा लो। एक्चुअली डॉक्टर्स को दिखा के कंसर्न करके हमें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। तो जो भी दवाएं होती हैं जो फीवर के लिए दी जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक ड्रग्स। जनरली पैरासीटामोल यूज होता है। तो नाउ आई फील कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फीवर। सो अगली बार जब आपको फीवर हो तो आप समझने की कोशिश करना कि व्हाट इज एग्जैक्टली इट हैपन्स। बट जब कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो डेफिनेटली वी शुड गो टू द डॉक्टर। ओके, इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। नाउ हियर यू कैन सी व्हाट इज दिस एम्बाइब ऐप। डाउनलोड करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स उन्हें भी जानना चाहिए ना भाई। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज आवर एम्बाइब लेंस। यू नीड टू डाउनलोड इट, और इसको आप अगर स्कैन करोगे किसी वर्ड को, तो यू कैन नो लॉट्स ऑफ, लाइक हियर इफ यू आर गोइंग टू स्कैन द ब्रेन, you can know lot about different parts of the brain. Here
आवर टेलीग्राम चैनल, डाउनलोड करो और अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानो। तो भाई मैं अपने फीवर के लिए दवा लेने चलती हूँ। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.